वेलकम टू डेल्टा क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की चैप्टर नंबर सेकंड का 2.2, जिसमें फर्स्ट सम है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट, हमारी इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में मैंने आपको इसकी डिटेल में स्टडी करवाई थी। अब हम पहले तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसके रिलेशन को कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करेंगे। ओके, सबसे पहले हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है x² - 2x - 8 = 0, इसमें हमने क्या देखना है, -2 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और -8 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और -2 हमारा प्लस करके आना चाहिए। ऐसे दो हमने फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि -8 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो +1 -1 +2 -2 +4 -4 +8 -8। तो इसमें से हमने दो ऐसे फैक्टर्स सिलेक्ट करने हैं जो क्या हैं, हमने ऐसे दो फैक्टर्स सिलेक्ट करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई -8 और +-2 हो। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, -4 +2, ये दोनों फैक्टर्स हमें मिल गए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो दो फैक्टर्स आ गए तो हमारे पास इसका x+2 और x-4 हमारे क्या आ गए, दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इससे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। x² - 2x - 8 जो पॉलिनोमियल है इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसीलिए इसके कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी, 2। जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो हम पहले से x+2 = 0, तो x हमारे पास -2 आ गया। तो फर्स्ट जो हमारे पास 0 है वो -2 आ गई। ऐसे ही सेकंड को किया, x - 4 = 0, x = 4, तो हमारे पास बीटा क्या आ गया, 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 आनी चाहिए थी, तो दोनों क्या आ गई, अल्फ़ा और बीटा। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ द ज़ीरोज़, जो हमने ज़ीरोज़ निकाली हैं उसका क्या करेंगे, सम अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू -2 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2 और इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारा फॉर्मूला है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया था। ये हमने डायरेक्ट प्लस करके निकाला है 2। अब हम इसके साथ फॉर्मूले के साथ निकालेंगे, दोनों हमारे पास इक्वल आने चाहिए। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, -2 माइनस ऑफ -2 और x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो 1। तो हमारे पास ये भी क्या आ गया, 2। देन सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या आ गया, 2। ये हमने वेरीफाई कर लिया रिलेशन ऑफ ज़ीरो, जो ज़ीरोज़ का रिलेशन है विद कोफिशिएंट्स के साथ। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा -2 है और बीटा 4 है, तो हमारे पास -8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ज़ीरोज़, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला है। कांस्टेंट हमारा है -8 और जो कोफिशिएंट x² है वो 1, ये भी -8 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। ये हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई किया।
ऐसे ही हम इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सम निकालेंगे। चलो आइए हम अब इसका सेकंड सम देखते हैं, जो है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमको पहले s² जो कोफिशिएंट है उसे 1 करना पड़ेगा। तो हमने इसे इधर ले गए, सभी को 4 के साथ डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट होकर 4 आना चाहिए और सम होकर -4। इन दोनों का जो होता है ना वो प्रोडक्ट देखते हैं, तो 4 आना चाहिए प्रोडक्ट करके और -4 आना चाहिए प्लस करके। तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, 4² -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -2 -4 होता है और -2 इंटू -2 4 होता है। तो हमने इसमें से 2s कॉमन निकाल लिया, हमारे पास s-1 बच गया, 2s-1 बच गया और यहाँ से 1 निकाल लिया तो 2s-1 बच गया, विच इज़ इक्वल टू 0। 2s-1 हमारे पास एक फैक्टर आ गया, 2s-1 हमारे पास सेकंड फैक्टर आ गया। तो हम अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। फर्स्ट से हम करेंगे तो हमारे पास s आ जाएगा 1/2, मतलब कि अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 1/2। ये हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ़ ज़ीरो है। अगर सेकंड करेंगे तो 2s-1 इज इक्वल टू 0, s हमारे पास फिर से 1/2 आ जाएगा, तो बीटा भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या आ गए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। इसकी डिग्री 2 थी तो हमारे पास 2 ही क्या आने थे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। तो अब हम इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास अल्फ़ा था 1/2 और बीटा था 1/2। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका पहले तो सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 हमारे पास क्या आ गया, 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। माइनस ऑफ x का क्या था, हमारे पास इक्वेशन थी 4s² माइनस 2s प्लस 1, ये थी ना हमारे पास इक्वेशन। तो ये था हमारा a, ये हमारा b, ये हमारा c। तो यहाँ पर क्या होता है, -c अपॉन a, b अपॉन a। तो b कितना है, -2, माइनस ऑफ -2 और a क्या है, 4। तो हमारे पास आ जाएगा 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर हमारी इक्वेशन थी 4s² माइनस 4s, हाँ तो हमारे पास यहाँ भी 4 आना चाहिए था। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 4 के साथ 4 कैंसिल तो 1 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों वेरीफाई। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा भी हाफ है और बीटा भी हाफ है, तो हमारे पास 1/4 आ गया। अब हम कोफिशिएंट करेंगे, ये होता है c अपॉन a। c हमारे पास कितना है, 1, a हमारे पास कितना है, 4। तो हमारे पास 1/4 आ गया। ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। इस तरीके से हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ भी इक्वल कर लिया, वेरीफाई कर लिया, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमने क्या कर लिया, वेरीफाई। ऐसे ही अब हम करेंगे थर्ड सम। थर्ड सम क्या है हमारा, थर्ड सम है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ये हमारा जो है 6x² माइनस 3 माइनस, इसको पहले हम रीअरेंज कर लेंगे। इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, पहले हायर डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट करके तो 18 आना चाहिए और प्लस करके -7 आना चाहिए। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम क्या बनाएंगे, इसको हम तोड़ेंगे, 18 आना चाहिए। 18 कैसे आएगा,
6 इंटू 3 करके आ सकता है 18, जो 9 इंटू 2 करके आ सकता है। ठीक है, तो हम इसे करेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इसके हमने तोड़ के फैक्टर बना लिए, क्योंकि -9 + 2 -7 होता है और दोनों का प्रोडक्ट करने पर 18 भी बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से 3x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास 2x बच जाएगा और 3 बच जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3x + 1 बच जाएगा और सेकंड हमारे पास 2x माइनस 3 बच जाएगा। ये दोनों फैक्टर आ गए, जहाँ से अब हमने अल्फ़ा और बीटा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x हमारे पास -1/3 आ जाएगा और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास अल्फ़ा फर्स्ट हमारा जो सम ऑफ ज़ीरो है ये आ गया और बीटा हमारे पास 3/2 आ गया। तो ये हमारे क्या थे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। अब हम इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है -1/3 और बीटा है 3/2। तो हमारे पास 6 - 2 + 9 इज इक्वल टू 7/6 आ जाएगा। अब हम दूसरे फॉर्मूले से करेंगे -b/a। -b कितना है हमारे पास, -7 और a कितना है 6, तो ये हमारे पास 7/6 आ गया। यहाँ से जो इक्वेशन है, यहाँ से हम साइड पे a की वैल्यू लिख लेते हैं 6, b की वैल्यू लिख लेते हैं -7, c की वैल्यू लिख लेते हैं -3। अब ये फार्मूला याद रखना है। अगर इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विद दिस भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, तो हम क्या कहेंगे, सम ऑफ ज़ीरो हमने वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये कैसे होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारे पास कितना है, अल्फ़ा हमारे पास था -1/3 और बीटा हमारे पास था 3/2। तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल, -1/2 आ गया। इसी तरीके से अब हम c/a कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², विच इज c हमारे पास कितना था, -3 अपॉन a हमारे पास कितना था 6। इसको कैंसिल आउट करके 1/2 -1/2 आ गया। ये दोनों भी हमारे पास क्या हो गए, वेरीफाई। ऐसे ही अब हम इसका फोर्थ सम करेंगे। फोर्थ सम जो है 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे, ये इसकी डिग्री सिंप्लीफाई करेंगे। डिग्री कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों में से u कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकाला, तो हमारे पास u + 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने इसमें से 2 निकाल लिए, 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0। तो पहला हमारे पास क्या आ गया, पहला हमारे पास आ गया 0, नंबर ऑफ 0। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट लेंगे, इज इक्वल टू 0, u कितना आ गया -4, तो बीटा हमारे पास कितना आ गया -4। एक अब हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा और -c/a। यहाँ पर a हमारे पास है 4, b हमारे पास है 8, c हमारे पास है 0। जो कुछ भी नहीं दिया होता तो हम उसे 0 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला बनता है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है b/a, ये हमारे पास c/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 + -4, हमारे पास -4 आ गया, -b -b/a 4, ये हमारे पास आ गया
ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 2 आना था, ये हमने गलती कर दी। यहाँ पर 2 आना था, यहाँ पर भी 2 आना था, यहाँ पर भी 2 आना था, यहाँ पर भी 2 आना था, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। सॉरी, ये मेरे से बाय मिस्टेक हो गया था। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल आ गए, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये है सम ऑफ ज़ीरोज़। ऐसे ही हम c अपॉन a करेंगे। c हमारे पास कितना है 0, a हमारे पास कितना है 4, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट करते हैं 0 इंटू -2, ये भी 0 आ जाएगा। ये दोनों भी इक्वल आ गए। ऐसे हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया। ओके, अब हम करेंगे फिफ्थ सम करेंगे। ये हमारा है फिफ्थ सम। 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट सम का फिफ्थ पार्ट। तो इसे हम करने वाले हैं। इसकी जो इक्वेशन है वो है t² - 15 = 0। इसे हम करेंगे तो हमारे पास हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पर t² - 0t - 15 = 0 है। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 0 है और c की वैल्यू हमारे पास -15 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फैक्टर बनाएंगे। तो t² = 50, तो t हमारे पास √15 आ जाएगा। तो t हमारे पास ±√15 आ जाएगा। पहला अल्फ़ा हमारे पास +√15 बन जाएगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ ज़ीरो है। और बीटा हमारे पास -√15 बन जाएगा, जो कि हमारा सेकंड नंबर ऑफ ज़ीरो है। ये दोनों हमारे पास क्या आ गई, हमारी नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये मैंने पहले लिख दिया, और सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऐसे पता करते हैं, प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूले के थ्रू करेंगे तो c/a आ जाएगा और सम आ जाएगा -b/a। अगर हम दोनों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट √15 डॉट, ये प्लस का है, ये माइनस का √15 है, तो हमारे पास -15 आ जाता है। ये अंडर रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल तो नहीं होते ना, तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में। √15 इंटू √15, √15 ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही अब हम c का करेंगे तो c हमारे पास -15 है और a हमारे पास 1 है, तो ये भी हमारे पास -15 आ जाएगा। दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। ओके, अब हम करेंगे प्लस करेंगे तो √15 माइनस ऑफ √15 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएगा। माइनस ऑफ -b/a कितना है 1, तो 0। ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ ज़ीरो। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या बन गया, t² - 15 = 0 पॉलिनोमियल का दोनों नंबर ऑफ ज़ीरोज़, उसका प्रोडक्ट और सम। ये है हमारे वेरीफाई किया हुआ पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, 3x² - x - 4 = 0। ओके, इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी a है वो है 3, हमारी b है -1 और c हमारे पास है -4। ये हमारा a होता है, ये b होता है और ये c होता है। और इसके बाद हमने इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। हमारे पास प्रोडक्ट करके तो 12 आना चाहिए और माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। तो यहाँ से हमने x को कॉमन निकाल लिया, तो 3x - 4 बच गया। यहाँ पर +1 निकाल लिया तो 3x - 4 बच गया = 0।
ओके, अब हमने क्या किया, इसके दो फैक्टर आ गए, x+1 और 3x-4, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे तरीके से बनाने सीखे हैं ये फैक्टर। फिर भी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक नए मेथड से सिखाने की कोशिश की है इसके फैक्टर बनाने बाय द फैक्टर्स। अब हम करेंगे इसके x+1 = 0, x आ गया -1, हमारे पास अल्फा आ गया -1, ये हमारा फर्स्ट ज़ीरो है। और 3x-4 = 0, x हमारे पास 4/3, तो बीटा हमारे पास 4/3 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, दोनों क्या हैं हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोस। इसकी डिग्री 2 थी तो हमारे पास 2 ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोस आने थे। तो अब हम इसका सम पता करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सम अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और फार्मूले के थ्रू करेंगे तो -b/a होगा। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, फार्मूले के थ्रू करेंगे तो c/a होता है। दोनों को अगर हम प्लस करेंगे इसका सम पता करने के लिए तो हमारे पास आ जाएगा 3 1/3। ओके, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आ गया। और अगर -b करते हैं, -1/a कितना है 3, तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट, -1.4/3, तो -4/3 हमारे पास आ गया। अगर हम इन वैल्यू के थ्रू देखें तो c कितना है -4 और a कितना है 3, तो ये भी हमारे पास -4/3 आ गया। ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, इक्वल, और ये दोनों इक्वल। ऐसे हमने दोनों को क्या कर लिया, वेरीफाई। हमारा क्वेश्चन ही क्या था, पहले हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है दोनों, और उसके बाद उनका सम वेरीफाई करना है और फिर प्रोडक्ट। ओके, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। अब हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड सम के 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 अच्छे तरीके से हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इनको डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे फाइंड द, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द quadratic equation each with the given number, the sum and product of its zeros respectively। इसमें इन्होंने क्या किया है, हमें सम और प्रोडक्ट दे दिया, -1/4 और क्या दे दिया हमें, 1 इन्होंने हमें क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, 1/4 और -1, ये दोनों हमें, इसमें उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। उन्होंने हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। हमें पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, -b/a, वो हमें कितना दिया गया है, 1/4। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया गया है -1। क्या होता है ये, +c/a, जो हमें दिया गया है -1। इसमें नीचे कुछ नहीं दिया तो अपनी ओर से 1 लगा लेते हैं। अब हमने इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, क्योंकि a हमारे पास सेम है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इसे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ पर हम 4 के साथ।
इसका 4 इसके साथ और इसका 1 इसके साथ, ताजो ये इक्वल हो जाएं। 1/4 आ गया, ये -4/4 आ गया। अब हमें इसको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास -b 1 आ गया, -b = 1 आ गया, a हमारे पास 4 आ गया और c हमारे पास -4 आ गया। तो b हमारे पास -1, a हमारे पास 4 और c हमारे पास -4 आ गया। ये तीनों हमारे पास क्या आ गई कंपैरिजन करने के बाद वैल्यूज़। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये तीनों वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। 4x² माइनस ये -1 है ना, तो x यहाँ पर -4 = 0, विच इज़ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा था, हमें सम और प्रोडक्ट दोनों दिए गए थे। इनको कंपैरिजन करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट कर ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अब हम सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम का सेकंड पार्ट करेंगे, जो क्या है हमारे पास √2 और 1/3। ऐसे ही अब हम पहले सम ऑफ ज़ीरोस निकालेंगे, जो क्या है -b/a विच इज़ इक्वल टू √2/1, क्योंकि a की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे अब हम, जो है c/a। हमारे पास a इक्वल है, इनको इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। यहाँ पर 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 3√2/3 1/3 ये आ गया। या इनको कंपैरिजन करने के बाद -2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3/√2। तो b की वैल्यू हमारे पास -3/√2 आ गई। ये माइनस इधर चला गया, ये b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। हमने बस a को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करके इनको इक्वल करना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, c हमारे पास क्या आ गया 1। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो a हमारे पास 3 है और b हमारे पास -3/2x है और c हमारे पास 1 है, विच इज़ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस सम एंड प्रोडक्ट। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे। हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दिया गया है हमको, सेकंड सम का क्या है, सेकंड सम का थर्ड पार्ट, जिसमें हमको सम दिया गया है 0 और प्रोडक्ट दिया गया है -5। तो हमको पता है सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, -b/a। तो ये 0 दिया गया है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो हमें दिया गया है c/a। तो ये हमें दिया गया है √5/1। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास 1 है, तो इसे भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √5/1 ये हमारे पास 0/1 आ जाएगा। तो यहाँ से कंपैरिजन करने के बाद b हमारे पास 0 आ जाएगा, a हमारे पास 1 आ जाएगा और c हमारे पास √5 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होती है। तीनों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी इतनी। तो क्या आ जाएगी, x² + √5 = 0। ये क्या है हमारी नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम फोर्थ सम करेंगे। फोर्थ सम है 1 and 1। तो हमारे पास सम ऑफ
ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा, -b/a 1/1। तो उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ जाएगा, c/a 1/1। तो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए a1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों 1 थे, हमको इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो a1 आ गया, b हमारे पास -1 आ गया, क्योंकि ये वाला माइनस इधर जाएगा ना, c भी हमारे पास 1 आ गया। तो इसमें हमने क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू पुट की तो x² माइनस x और +1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट सम करेंगे सेकंड का 5th पार्ट। यो -1/4 और +1/4 है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। जो हमारे पास -b/a है 1 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमारे पास c/a है +1/4। डिनोमिनेटर सेम है तो a की वैल्यू आ गई 4, c की वैल्यू आ गई 1 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो b की वैल्यू भी 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तीनों वैल्यूज़ पुट कर दी तो 4x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट वन इज अवर पोलिनोमियल ऑफ सम ऑफ -1/4 और प्रोडक्ट 1/4। ये क्या था हमारा सेकंड पार्ट का 5th सम। अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट का 6th सम, 6th एंड लास्ट सम। 4 और 1 दिया गया है। तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, -b/a विच इज़ इक्वल्स टू 4/1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमारे पास c/a होता है 1/1। 1 इक्वल है तो इसे हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 आ जाएगा यहाँ से देखने पर। b हमारे पास -4, ये माइनस इधर भी जाएगा ना तो 4 आ जाएगा और c हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद 1x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको समझाने के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाकर अपलोड करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।